आज वर्ल्ड रीजनल स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड रीजनल का ये पहली क्लास है जिसमें हम ये नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप देखेंगे और उसको ट्रिक्स के साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। एट द एंड जब वीडियो बिल्कुल एंड हो जाएगा, लास्ट में हम एक मैप फिल करेंगे जिससे आपको पूरा नॉर्थ अमेरिका लर्न हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये 0 डिग्री की लाइन है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये, जिसको इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट होता है साउथ हेमिस्फीयर। और यहां पर एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है जिसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। और इस प्राइम मेरिडियन के आगे वाला पार्ट या फिर ईस्ट वाला आगे का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो इसके पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? ये इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट साउथ हेमिस्फीयर। ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, इससे आगे का पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इससे पीछे का पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो कौन से वाले कॉन्टिनेंट में लाई करा। अगर हम यहां से देखें, इक्वेटर के ऊपर है तो ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर। साथ साथ ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उसके वेस्ट पर लाई कर रहा है तो ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से जो नॉर्थ अमेरिका है वो कौन से कॉन्टिनेंट पे गया, नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर लाई करा। पहला पॉइंट ये याद करना है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका जो है वो उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। उससे पहले एक बार आप ये भी देखिए कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है, यहां तक ये है नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है ये है साउथ अमेरिका। इधर ये जो पार्ट है ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहां तक का ये जो पार्ट है ये सारा का सारा इधर ये यूरोप है। यहां से ये वाला जो पार्ट है ये सारा यहां तक का ये एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। और जो ये इधर जो बचा है नीचे ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इसमें सबसे बड़ा जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर का कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। ठीक है, यहां से आप लोगों को 2 से 3 पॉइंट जो है कैरी करके आगे ले जाने हैं। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का कॉन्टिनेंट है। दूसरा पॉइंट, ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो अभी हमने पीछे देखा। नॉर्थ अमेरिका इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय साइज आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। पहले नंबर पर एशिया कॉन्टिनेंट, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका। और अगर हम इसको पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। पहले नंबर पर एशिया आता है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, फिर यूरोप और सबसे लास्ट में नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका जहां पर लाई करता है, चारों तरफ से उसके बॉर्डर्ड किस किस जगह से जो है, कहां पर कौन सा ओशियन जो है बॉर्डर बनाता है,
वो वाली चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज बॉर्डर्ड बाय इन द नॉर्थ बाय आर्कटिक ओशन। नॉर्थ होता है, ये वाला पार्ट होता है नॉर्थ, जिसको हम उत्तर बोलते हैं, ये साउथ दक्षिण, ये ईस्ट पूर्व, ये वेस्ट पश्चिम, और ये वाली जो पार्ट होता है इसको पढ़ते हैं साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, ये वाला पार्ट होता है साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। तो नॉर्थ वाली साइड पर यहां पर पड़ता है आर्कटिक ओशन। ये थोड़ी ब्लर इमेज है, आप लोग अपने एटलस पर मार्क करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। ऊपर की तरफ मिलता है आर्कटिक ओशन, यहां पर इसके वेस्ट में लाया करता है पैसिफिक ओशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रशांत महासागर। और इधर ईस्ट में लाया करता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। और अगर हम देखेंगे इसके साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट मतलब यहां वाले पार्ट पर, यहां, तो यहां पर ये लाया करता है पूरा साउथ अमेरिका, साथ साथ यहां पर पड़ता है कैरेबियन सागर या कैरेबियन सी बोला जाता है जिसको, ठीक है। क्या क्या, नॉर्थ वाले पार्ट पर आर्कटिक ओशन, पश्चिम वाले या वेस्टर्न पार्ट पर प्रशांत महासागर, पूर्व वाले पार्ट पर अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशन, और साउथ ईस्ट वाले पार्ट पर कैरेबियन सी, और साथ साथ साउथ अमेरिका। दो ये सारे के सारे जो है इस तरह से नॉर्थ अमेरिका चारों तरफ से बाउंड्री शेयर कर रहा है इनके साथ में, ठीक है। यहां तक ये सब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अब इसकी आप कंट्रीज देखो, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ अमेरिका में, इसको बोला जाता है अलास्का, इसको बोला जाता है अलास्का। और ये जो अलास्का है ये इस यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, जो हमें कलर से क्लियर हो रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट है, यही यूनाइटेड स्टेट का पार्ट यहां पर है अलास्का। बीच में ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है हमको, ये यहां तक का पोर्शन, इसको बोलते हैं कनाडा। मैप का ध्यान रखना कहां पर कौन सी कंट्री है, अभी जब हम स्टेट पढ़ेंगे तब ये सब काम आएगा। ये कनाडा, अलास्का, यूएसए, और ये नीचे येलो वाला पार्ट यहां तक का ये है मैक्सिको, ठीक है। अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, और जो ये वाला पार्ट है यहां, ये है बैफिन द्वीप, बैफिन आइलैंड। और ये जो बैफिन आइलैंड है ये कनाडा में ही आता है, अलग से कोई कंट्री नहीं है, बैफिन आइलैंड कनाडा का ही पार्ट है। सिर्फ याद हम इसलिए कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर स्ट्रेट्स पढ़ेंगे तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो ऊपर ये वाला पार्ट है ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वैसे नॉर्थ अमेरिका में आता है, बट ये जो इसका कल्चर वगैरह जो मैच होता है वो सब उधर यूरोप के डेनमार्क से मैच होता है, ठीक है। कहां पर वापस बोलो, ये अलास्का, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड, क्लियर। आगे जो हमको यहाँ पर ये सब जो दिख रहा है ये कैरेबियन आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, इसको कैरेबियन द्वीप समूह बोला जाता है। और जो ये वाला पार्ट है ये जो है इसको हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, मध्य अमेरिका का पार्ट है। एक बार इसका भी मैप देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें। ये है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में सबसे पहली यहाँ पर जो ऊपर कंट्री है ये है ग्वाटेमाला, दूसरा बेलिज, यहां पर है साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, क्लियर। देखो वापस, ग्वाटेमाला, बेलीज, साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ठीक है। बताओ जरा ये क्या है इधर, ग्वाटेमाला, बेलीज, साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ये सारे के सारे जो पार्ट है ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। इसके बाद में यहां से जो है साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैरेबियन आइलैंड्स। ये कैरेबियन आइलैंड्स है। कैरेबियन आइलैंड्स में कुछ आइलैंड्स हमको याद रखने हैं, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये है क्यूबा, ये है हैती,
फिर ये है डोमिनिकन रिपब्लिकन, ये वाला जो पार्ट है। उसके बाद में यहां पर पड़ता है जमाइका, और यहां पर पड़ता है सेंट किट्स एंड नेविस। और ये जो सेंट किट्स और नेविस है ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री कैसे याद रखेंगे? किड्स, किड्स को बना दो किड्स, किड्स मतलब छोटे बच्चे, तो किड्स, सेंट किड्स को हमने बना दिया किड्स, और हमको याद हो जाएगा किड्स को छोटे बच्चे बोला जाता है, तो सेंट किड्स जो है स्मॉलेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। और अगर हम लार्जेस्ट कंट्री की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा पूरे नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे छोटी कंट्री सेंट किट्स है। और अगर हमसे मेन लैंड की छोटी कंट्री पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट कंट्री पूछा जाता है, तो हम मार्क करेंगे साल्वाडोर, एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर कहाँ की है? इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन द मेनलैंड। मेनलैंड और सेंट किट्स को हम अलग क्यों मार्क कर रहे हैं? सेंट किट्स हमारा पड़ता है यहां पर पड़ता है साल्वाडोर, इस वाले पार्ट पे, और जो वो हमारा सेंट किट्स है वो इधर वाटर बॉडीज पर कैरेबियन आइलैंड्स है, तो वो मेन नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा साइड है। इसीलिए अगर हमसे मेन लैंड पूछा जाता है तो साल्वाडोर, नॉर्मल स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो सेंट किट्स, लार्जेस्ट पूछा जाता है तो कनाडा। चलो बताओ जरा मैप पे, ये वाला पार्ट अलास्का, ये कनाडा, ये यूएसए, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, बैफन आइलैंड, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन। यहां से ये वाला पार्ट, ये छोटा वाला बेलीज, ये वाला पार्ट ग्वाटेमाला, ये साल्वाडोर, ये वाला पार्ट होंडुरास, ये वाला पार्ट निकारागुआ, ये वाला पार्ट कोस्टा रिका, ये पनामा। ठीक है, ऑलमोस्ट मैप लर्न हो गया। चलो अब एक ही छोटी सी स्टोरी है, इसके थ्रू सारे के सारे कैपिटल्स याद करते हैं। चलो देखो, पहले सिर्फ इधर की स्टोरीज देखनी है, इधर के वर्ड्स नहीं देखने। यहां से अभी कुछ नहीं, सिर्फ इतना देखो। घर में कौन है? जमाई आने वाले, ठीक है। ऑब्वियसली किंग की तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, जमाई आने वाले किंग जैसे ट्रीट करना है, ठीक है। अब किंग जैसे ट्रीट करना है तो हम उनको लेने भी जाएंगे ना। वो कहां से आ रहे हैं? पोर्ट से आ रहे हैं, तो किसी पोर्ट से आ रहे हैं, हम उन्हें हाथी पर लेकर आएंगे, ठीक है। दूसरा, घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो कुछ भी काम नहीं करता, बिल्कुल नकारा है, उसको पहले से समझा बुझा के रखा हुआ है, भाई ड्रामा नहीं करना, नकारा है घर में, उसे मनाया गया। पहले तो क्या बनाया गया? कोई बहाना नहीं, क्यूब है, क्यूब होते हैं जैसे घर में बैठाने के लिए क्यूब्स होते हैं ना, तो वैसा वाला क्यूब है घर में। उसको पहले से बोला गया भाई सब कुछ चेक कर लो, घर में कौन आने वाले? जमाई आने वाले। तो क्यूब है, उसमें हवा ही नहीं है, ठीक है, तो उसको उसमें हवा डाली जाए, भाई हवा नहीं है। उसके बाद अब घर में जब कोई आएगा तो उसके लिए कुछ नई नई डिश बनाएंगे, पर लेकिन घर में क्या है? चावल बनने वाले हैं, राइस, पर उसके कॉस्ट जो है, उसका जो प्राइस है ना, वो बहुत जोश में है। जोश में मतलब चावल महंगे हुए हैं, तो उसको हम उसकी जगह ऑल्टरनेट बनाएंगे कुछ। अब क्या करना है? कैन में रखा हुआ है ओट्स, ठीक है, उस ओट्स को क्या करो? उसे वॉश करके बनाओ। स्टोरी याद हुई? क्या था? जमाई आने वाले हैं, किंग जैसे ट्रीट करना है, पोर्ट से हाथी पर लेकर आओ उन्हें, नकारा है घर में, उसे मनाया गया कि कोई बहाना नहीं, क्यूब में हवा नहीं है, राइस के कोस जोश में है, कैन में ओट्स है, उसे वॉश करके बनाओ, ठीक। तो अब देखो, जमाई से जमैका, जमैका अभी हमने एक कैरेबियन आइलैंड पढ़ा था, किंग जैसे ट्रीट करना है, उसकी कैपिटल है किंगस्टन, ठीक है। जमाइका की कैपिटल किंगस्टन। हाथी भी एक हैती, हाथी की जगह हैती है, वो हैती भी एक कैरेबियन आइलैंड है, पोर्ट से लेकर आना है ना, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस, ये कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस। निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, तो नकारा है घर में, उसे मनाया गया, तो निकारागुआ, मनागुआ, मनाया गया उसे। उसके बाद अब कोई बहाना नहीं, बहामास एक आइलैंड पड़ता है, बहामास और नसाउ, बहाना, बहाना नहीं, बहामास, नसाउ। क्यूब में हवा नहीं है, तो क्यूबा भी एक कैरेबियन आइलैंड है,
उसकी कैपिटल है हवाना। हवा नहीं थी तो हवाना। राइस के कोस जोश में है। कोस्टा रिका भी एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, उसकी कैपिटल है सैन जोश। राइस जोश में थे, कोस्टा रिका सैन जोस। कैन में ओट्स है तो कनाडा ओटावा कैपिटल है इसकी, तो कैन से कनाडा, ओट्स से ओटावा। फिर उसे वॉश करके बनाओ, इसे उसे को यूएस से है, ये वॉश करके बनाना है वॉशिंगटन। ठीक है, कैपिटल याद हो गई। जमैका की कैपिटल किंगस्टन, हैती की पोर्टो प्रिंस, निकारागुआ मानागुआ, बहामास नसाओ, क्यूबा हवाना, कोस्टारिका सैन जोश, कनाडा ओटावा, यूएसए वॉशिंगटन। लर्न हो गई होगी। एक छोटी सी स्टोरी और, पहले आप लोग इतनी कैपिटल्स जो है मैप पर बताओ, या सारी इकट्ठी याद करते हैं। पहले एक और छोटी सी स्टोरी उसको करते हैं। अभी एक ग्वाटेमाला हमने सिटी पढ़ी, कंट्री पढ़ी थी, तो ग्वाटेमाला का हमने सिर्फ लिया माला। कोई एक लड़की है उसका नाम है माला। माला कोई गर्ल है, वो होंडा पे रेस करेगी, होंडा से रेस करेगी। माला गर्ल है, होंडा रेस करेगी, और जब वो रेस करेगी तो उसने बेलीज पहनी हुई है। बेलीज पहन के जब वो रेस कर रही है तो उसकी बेलीज में क्या लगी हुई है, एक बेल लगी हुई है। ठीक है, माला एक होंडा रेस करेगी, बेलीज पहन के रेस करेगी, उसकी बेलीज में बेल लगी हुई है। तो ग्वाटेमाला से, ग्वाटेमाला ही है, ग्वाटेमाला की कैपिटल। गर्ल और होंडा रेस, होंडा रेस से बनाया होंडरास, और ये जो गर्ल है तो यहां से हमने गर्ल लिया इसका, टेगुसिगाल्पा इसकी पूरी कैपिटल है, पर हमने सिर्फ गर्ल इसके हिंट के लिए याद कर लिया, टिक लगाने के लिए इतना काफी है। उसके बाद बेलीज पहनकर, तो बेलीज वहां पर एक अभी हमने कंट्री देखी थी, और बेल लगी हुई है उसकी बेलीज में, बेल्मो पेन कैपिटल का नाम है, तो बेलीज से बेल्मो। याद हो गया होगा ये भी। क्या, एक लड़की है, एक माला, एक गर्ल, होंडा रेस करेगी, बेलीज पहनकर करेगी, उसकी बेलीज में बेल लगी हुई है। ठीक, चलिए बताइए एक एक करके। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला बेलीज, बेलीज में बेल लगी है तो बेल्मो पेन। ठीक है, उसके बाद में होंडोरस, तो जो होंडा पे रेस कर रही थी, गर्ल कर रही थी ना एक, तो टेगुसिगाल्पा, तो गल याद रखना है हमें, मार्क कर सकते हैं। निकारागुआ, नकारा था, उसे जमाई के आने से पहले मनाया गया था, तो मानागुआ। फिर कोस्टा रिका, सैन जोस, कॉस्ट जो थी राइस की वो जोश में थी, कोस्टा रिका सैन जोश। पनामा की पनामा सिटी ही है, इसलिए अलग से याद नहीं करी हमने। क्यूबा हवाना, जमैका किंगस्टन, हैती पोर्टो प्रिंस, और बस इतना ही था यहां से। एक बहामास नसाउ, बहाना, कोई बहाना नहीं मारना था, बहामास, बहा का यहां से बहाना, और न तो बहाना पूरा, बहामास। ठीक है, बहामास का नसाउ। ये सब याद हो गए। एक बार बाउंड्रीज बताओ आप। नॉर्थ में कौन सी, कहा क्या पड़ता है नॉर्थ अमेरिका के, आर्कटिक ओशन। वेस्ट में क्या पड़ता है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन, साउथ ईस्ट में कैरेबियन सी, और साउथ अमेरिका। एक पॉइंट और याद रखना है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, इसके नॉर्थ में अगर हम देखें तो 23.5 पर होती है कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और सेम 23.5 डिग्री 23.5 साउथ में हमारे पास होती है यहाँ पर कैप्रिकॉन, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिको है, मैक्सिको के सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कट होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है क्रॉस करती है मैक्सिको को। तो याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है मैक्सिको, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है। ठीक है,
यहां तक का क्लियर है? अब एक बार हम स्ट्रेट देखते हैं। पहले तो स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट जो है एक नैरो पास होता है और वो क्या करता है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है और दो सरफेस बॉडी को सेपरेट करने का काम करता है। स्ट्रेट को हम हिंदी में बोलते हैं जल संधि। तो नाम से हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जल संधि, जल को जोड़ने वाला। तो जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा और दो सरफेस बॉडीज को सेपरेट करने का काम करेगा, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका हम 5 से 6 स्टेट्स पढ़ेंगे, साथ साथ ये देखेंगे उसकी लोकेशन कहां पर है, किसको सेपरेट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है। यहां पर पड़ती है फ्लोरिडा स्टेट, ठीक है। ये वाला पार्ट किसका है? अगर ये सेपरेट करेगा तो इसके और इसके बीच में आ रहा है ना ये, तो ये इसको और इन दोनों को अलग कर रहा है। ये है क्यूबा और ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला। अगर फ्लोरिडा ऑप्शन में नहीं होगा तो यूएसए होगा, तो हम यूएसए मार्क कर देंगे, नहीं तो फ्लोरिडा ऑप्शन में होगा तो फ्लोरिडा मार्क करेंगे। ये वाला पार्ट है फ्लोरिडा पेनिनसुला या फ्लोरिडा प्रायद्वीप का। प्रायद्वीपीय एक ऐसी आकृति होती है जो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड होती है, जैसे कि यहाँ पर ये भी 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड है। तो ये किसको सेपरेट कर रही है? फ्लोरिडा स्टेट फ्लोरिडा को क्यूबा से सेपरेट कर रही है या फिर यूएसए से क्यूबा को अलग कर रही है। उसके बाद ये कनेक्ट किसको करेगी? यहां पर पड़ रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको इस वाले पार्ट पे, और यहां पर पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक। अभी हमने पढ़ा था कि इसके ईस्टर्न साइड पर अटलांटिक ओशन है, तो यहां से इस वाटर बॉडी को ये कनेक्ट करने का काम कर रही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। दूसरी स्टेट हम देखते हैं, दूसरी स्टेट पड़ती है यहां पर युकाटन चैनल। युकाटन चैनल फिर से दो चीजों को सेपरेट कर रहा है, अब की बार ये इसके और इसके बीच में आ चुका है, तो यहां से तो वापस क्यूबा, और ये किसका पार्ट है? ये मैक्सिको है। और अगर हम मैक्सिको में भी देखेंगे तो ये मेनली इसको सेपरेट कर रहा है ना, तो ये है युकाटन पेनिनसुला। मैक्सिको का ये युकाटन पेनिनसुला है। युकाटन पेनिनसुला को क्यूबा से सेपरेट करने का काम करता है युकाटन चैनल। ज्वाइन किसे कर रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को ज्वाइन करने का काम करता है। दोनों स्टेट क्लियर हो गई। तीसरी स्टेट पड़ती है यहां डेविस स्टेट। डेविस स्टेट अब किसके बीच में आ रही है? इन दोनों के बीच में आ रही है। तो ये ग्रीनलैंड, ये बैफिन आइलैंड, तो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को सेपरेट करती है। और यहां पर पड़ता है लैब्राडोर सी, यहां पर पड़ता है बैफिन बे। बैफिन बे और लैब्राडोर सी को ज्वाइन करने का काम करती है। क्लियर? कहां पर? यहां पर डेविस स्टेट है, ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से अलग करती है, लैब्राडोर को बैफिन बे से जोड़ने का काम कर रही है। तीनों स्टेट क्लियर हो गई। तीनों स्टेट मैप पर फिल करते हैं। डेविस स्टेट यहां पर पड़ जाएगी, ये बैफिन आइलैंड हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया। युकाटन चैनल यहां पर आ जाएगा, युकाटन चैनल क्यूबा और युकाटन को सेपरेट कर रहा है या फिर क्यूबा और मैक्सिको को सेपरेट कर रहा है। यहां पर आ जाएगा हमारा फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से सेपरेट कर रहा है या फिर कह सकते हैं यूएसए को क्यूबा से सेपरेट कर रहा है। यहां पर पड़ता है लैब्राडोर सी, यहां पर पड़ता है कैरेबियन, ये अटलांटिक ओशन और ऊपर बैफिन बे, और यहां पर ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर? इतना मैप भी याद हो चुका होगा। 2 स्टेट और बचती है हमारी लास्ट। यहां पर है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट जो है वो किसको सेपरेट कर रही है? इन दो पार्ट्स के बीच में आ रही है। ये है रशिया, ये है अलास्का। तो अगर हम सिंपल बोले तो अलास्का को रशिया से सेपरेट कर रही है, बट अगर हम कॉन्टिनेंट बोले, क्योंकि ये एक अलग कॉन्टिनेंट हो जाता है, तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करने का काम कर रही है। ज्वाइन कर रही है किसको? यहां से अभी हमने ये आर्कटिक ओशन पढ़ा था, यहां पर पड़ता है बेरिंग सी। आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को जोड़ने का काम करती है। और अगर बेरिंग सी ऑप्शन में नहीं होगा तो हम पैसिफिक ओशन भी मार्क कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में एक लास्ट स्टेट पड़ती है यहां पर हडसन स्टेट। हडसन स्टेट के लिए अब ये वाला पार्ट, यहां पर ये क्या है? ये बैफिन आइलैंड है और ये हो गया कनाडा।
बैफिन आइलैंड और कनाडा को अलग कर रही है। ज्वाइन करने में अगर हम देखेंगे तो ये है हडसन बे। हडसन बे को इधर लेब्राडोर सी से जोड़ने का काम कर रही है। क्लियर? वापस बताओ एक बार, बेरिंग सी किसको सेपरेट कर रहा है? रशिया और अलास्का को सेपरेट कर रहा है। कौन से दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कर रहा है। ज्वाइन किसको कर रहा है? आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी को ज्वाइन करने का काम करता है। उसके बाद में डेविस स्ट्रेट किसको सेपरेट कर रही है? ग्रीनलैंड से बैफिन आइलैंड को सेपरेट कर रही है। ज्वाइन किसको करती है? लेब्राडोर सी और बैफिन बे को ज्वाइन करने का काम करती है। हडसन स्ट्रेट बैफिन आइलैंड और कनाडा को सेपरेट कर रही है और ज्वाइन कर रही है हडसन बे को लेब्राडोर सी से। फ्लोरिडा स्ट्रेट किसको सेपरेट करती है? फ्लोरिडा और क्यूबा को सेपरेट करती है और ज्वाइन करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन को। युकाटन चैनल गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको और क्यूबा को सेपरेट कर रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को ज्वाइन कर रहा है। यहां से यही 5 स्ट्रेट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसके साथ ही एक बार वापस इस पर फिल करो। यहां पर अलास्का, ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, उसके बाद ये सेल्वाडोर, सेल्वाडोर, ये वाला पार्ट होंडुरास, ये वाला पार्ट निकारागुआ, ये कोस्टारिका, ये पनामा, ये क्यूबा, जमैका, हैती और ये डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, और बाकी जो सेंट किट्स था वो यहाँ पर पड़ता है। ये जो बड़े वाले आइलैंड्स है इसको मेजर एंटिलीज बोला जाता है और जो स्मॉलेस्ट आइलैंड्स है इधर की तरफ छोटे छोटे से आइलैंड है उनको लेसर एंटिलीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार कैपिटल्स फिर से रिवीजन करते हैं। ग्वाटेमाला, बेलीज, बेल मोपेन, होंडुरास, गर्ल से याद रखना है, होंडा पे गर्ल रेस कर रही थी तो टेगुसिगल्पा, हमें तो गर्ल से ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद निकारागुआ, नकारा थी उसे बनाया गया था मानागुआ। कोस्टारिका जो सेंट जोस, पनामा का पनामा सिटी, क्यूबा हवाना, हैती पोर्ट से लाया गया था तो हैती पोर्ट ओ प्रिंस, जमैका किंगस्टन, बहामास बहाना नसाउ, तो क्योंकि बहाना बहा और ना को हमने जोड़ा था तो बहामास का नसाउ। कनाडा ओटावा, यूएसए वॉशिंगटन डीसी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी ही है। बस यहां से ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका खत्म हो चुका है और इतना कुछ करने के बाद आई होप ये याद भी हो चुका होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फिजिकल मैप देखेंगे जिसमें इसके माउंटेन्स और लेक्स को आगे जो है मैप पर पूरा का पूरा सीखने की कोशिश करेंगे। ओके।